नमस्कार दोस्तों, मैं एमएल मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस बार हमारा लक्ष्य है, इस बार जीआरएफ पार बात करें, नेट एजुकेशन पेपर फर्स्ट और नेट एजुकेशन पेपर सेकेंड और यूपी पीजीटी एजुकेशन सभी कोर्स बिल्कुल फ्री हैं। किसी भी प्रकार को आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। तो आइए हमारे साथ मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और अगर बात करें आज की टॉपिक की, तो आज का टॉपिक है अस्तित्ववाद। आज का टॉपिक है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद अगर बात करते हैं मैं अस्तित्ववाद के समर्थकों की, तो समर्थकों में सोरेन, किरकेगार्ड, नीत्शे, पाल स्रोत, मार्टिन लूथर नाम है, मार्टिन लूथर, मैं फिर सिर्फ मार्टिन ही लिख दिया है, और हेडेगर और जस्पर, ये अस्तित्ववाद के समर्थक हैं, जिन्होंने अस्तित्व के बारे में विविध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से भी वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कि अस्तित्ववाद, पहले तो हम बात करते हैं अस्तित्ववाद की उत्पत्ति। देखिए, अस्तित्ववाद की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में हुई थी। अस्तित्ववाद की अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो अस्तित्ववाद की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में हुई थी। और अस्तित्ववाद सर्वाधिक महत्व सर्वाधिक महत्व मानव व्यक्तित्व पर देता था। सर्वाधिक महत्व जो था अस्तित्ववाद का, वो मानव के व्यक्तित्व पर देता था। मानव की किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, मानव क्या सोचता है, किस प्रकार का मानव होता है, मानव की क्या क्रियाएं होती हैं, किस टाइप से क्या होता है, तो मानव के व्यक्तित्व किस हिसाब से है, उसके बारे में सर्वाधिक महत्व अस्तित्ववाद देता है। मानव व्यक्तित्व का मूल तत्व था स्वतंत्रता, यानी कि अस्तित्ववाद कहता है कि मानव व्यक्तित्व का जो मूल तत्व है वो क्या है, स्वतंत्रता, यानी आज़ादी, कि व्यक्ति को अपने नियमानुसार अपने कर्म करना, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, तभी उसका एक तत्व है। अगले बात करते हैं कि अस्तित्ववाद ज्ञान या व्याख्या के स्थान पर क्रिया को चुना गया था। उन्होंने कहा कि अस्तित्ववाद जो ज्ञान और व्याख्या होती, उनके स्थान पर उन्हें क्रिया यानी कर्म को विशेष माना, यानी कर्म को चुना था कि कर्म के अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए। अस्तित्व जैसा ही वैसा ही करना चाहिए। अस्तित्व वो होता है जो जैसा दिखता है वैसा ही है, तो वो हमारा अस्तित्व है। बात करते हैं, देखिए, अस्तित्ववाद कहता है कि मेरा अस्तित्व है। अस्तित्ववाद कि मेरा अस्तित्व है, इसीलिए मैं सोचता हूँ। ये डेकार्टे ने कहा था कि मेरा अस्तित्व है, कि मैं कुछ मेरे अंदर है तभी मैं सोचता हूँ। अगर मेरे अंदर कुछ नहीं होता, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं होता, तो फिर मैं सोचता ही क्या। तो डेकार्टे ने कहा कि मेरा कोई तत्व, मेरा अस्तित्व है तभी मैं सोचता हूँ। अगले, धर्म अफीम के नशे के रूप में व्याप्त है। नीत्शे ने कहा था कि धर्म जो है एक जैसे अफीम का नशा होता है, तो उसी प्रकार के रूप में व्याप्त है कि धर्म जो है जैसे नशा, जो अफीम का जो नशा जो होता है, व्यक्ति अगर करने लगता है तो उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। उसे नशा चाहिए, तो उस पर पैसा हो या ना लो, चोरी करे या बर्तन बेचे, बीवी को मारे, बच्चों को मारे, कुछ भी करे, लेकिन उसे अगर वो नशा करने लगता है अफीम का, तो फिर वो उसे अफीम चाहिए। इसी प्रकार से धर्म के बारे में भी नीत्शे ने कहा कि धर्म जो व्यक्ति के मन में आ जाती है कि नहीं, धर्म हमें करना चाहिए, वो बच्चे करने, तो व्यक्ति वो करता है, चाहे उसे घर में खाना हो ना हो, वो हमेशा पूजा पाठ में बैठा रहेगा। तो धर्म जो है उन्होंने एक अफीम के नशे के रूप में कहा है। लेकिन अस्तित्ववाद कहता है धर्म अलग है, कर्म अलग है, हमें कर्म करना चाहिए तभी धर्म है। अगले उन्होंने कहा ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है और मैंने उसे मार डाला। नीत्शे ने कहा है कि ईश्वर नहीं है, अरे ईश्वर को तो मैंने मार दिया है, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है और मैंने उसे मार दिया है, तो जैसा भी है वो मेरा ही अस्तित्व है। अगर मेरी आत्मा है तो मेरे ही अंदर जो कुछ भी है, मानव ही सब कुछ है। जस्पर ने कहा था
जसपर ने कहा कि मानव ही सब कुछ है, ना कि ईश्वर। मानव अगर ना कुछ भी करे, ऐसे मान लीजिए अगर हम अभी यहाँ पर आपके प्रति कोई भी चीज़ ना करें, हमें कोई वीडियोज ना बनाए, अगर हम ना मेहनत करें तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ईश्वर हमें ये नहीं कहता कि आप सीधे सीधे बैठे रहो तो हम सब कुछ दे देंगे। अगर आप खाना भी खाते हो तो आप थाली आपके सामने रख दिया कि नहीं ईश्वर हमें खिलाएगा, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है। तो हमें कर्म तो करना ही होगा तभी। तो इसीलिए जसपर ने कहा कि मानव ही सब कुछ है, मानव जो करेगा वही सब कुछ है, मानव के बस में सब कुछ है। नीत्शे के विचारधारा के प्रमुख जो तत्व थे उन्हें क्या क्या विचारधाराएं दी, अब उस पर बात करते हैं। कि नास्तिकवाद, उन्होंने कहा ईश्वर जो है, नास्तिकवाद का कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो नास्तिक है। उन्हें नीति विषयक सापेक्षवाद, उन्हें नीति जो होती है, नीति के जो विषय होते हैं उनके अनुसार हमें सापेक्षवाद करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि उन्होंने कहा नीति की शक्ति अगर प्राप्त करने की इच्छा है तो भी हमारा ये प्रमुख तत्व माना जाएगा। मानव जीवन सदैव स्वयं के लिए होता है। तो नीत्शे ने यह भी कहा था मानव का जीवन जो होता है वो स्वयं उसके खुद के लिए होता है, कि न कि दूसरे के लिए। अगर मान लीजिए मेरा अगर जीवन है, मेरा भी अगर अस्तित्व तो मैं अपने स्वयं के लिए हूँ, ना किसी दूसरे के लिए। अगर मैं जीवित हूँ तो अपने स्वयं के लिए हूँ, अगर मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ तो भी अपने स्वयं के लिए कर रहा हूँ, ना कि किसी दूसरे के लिए कर रहा हूँ। ये भी नीत्शे ने कहा था, अस्तित्ववाद में ये बात बताई गई है। दूसरा अनुशासन। अनुशासन में अस्तित्ववाद में स्वयं को अनुशासित करना चाहिए, ना कि अगर आदमी किसी प्रकार के बंधन नहीं हो, उन्हें खुद पे उसे चीज हो जाए हम किस प्रकार से अनुशासित रहेंगे, तो उन्हें मतलब स्वयं छात्र या अस्तित्ववादी को है तो उन्हें स्वयं पे ही अनुशासन करने की प्रक्रिया को बताया है। शिक्षण विधियों में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति केंद्रित, यानी व्यक्ति केंद्रित का है कि व्यक्ति केंद्रित व्यक्ति के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा छात्र, पहले नंबर में छात्र को कहा है, उसमें कि छात्र अगर होगा तभी शिक्षक पढ़ाएगा, यदि छात्र ही नहीं होगा तो शिक्षक किसे पढ़ाएगा। अगर मान लीजिए छात्र है, अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा तो वो किसी भी समाज से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अपने माता पिता से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब छात्र ही नहीं होगा तो उसे कौन पढ़ाएगा। इसलिए क्या सबसे पहले केंद्रित है जो छात्र है, उसके बाद में शिक्षक है, उसके बाद में विद्यालय है। विद्यालय अगर नहीं भी अगर होता है तो भी शिक्षक पढ़ाता है, कहीं बैठ के पढ़ा सकता है, कहीं भी शिक्षा दे सकता है। और इसी प्रकार से मान लीजिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट केंद्र है जो कि वो छात्र ही है, तो छात्र के अनुसार ही सभी पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट इसी समय नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पुनः हाजिर होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ये आपके साथ साथ आपके दोस्तों का इस मौके का फ़ायदा उठा सके और अपने लक्ष्य इस बार 11 पार को हासिल करें। और बात करें नेट एजुकेशन पेपर फर्स्ट और नेट एजुकेशन पेपर सेकंड और UPPGT एजुकेशन, सभी कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो हमारे साथ आके आज से अभी से अध्ययन करना स्टार्ट कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।